वो इसी लायक था। उसने गरीबों को मिलने वाला राशन तक छीन लिया। अरे उसने विधवाओं की पेंशन तक खा गया। उसे मारता नहीं तो क्या करता। हरिया अपने टूटे फूटे घर की छत को ठीक कर रहा था, क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला था। गरीबी थी मगर जिम्मेदारी उससे भी बड़ी थी। बेटा हरिया, जल्दी जल्दी मिट्टी डाल दे छत पर और आजा नीचे खाना खा ले, मैंने बना दिया है खाना। बस माँ, थोड़ा सा रह गया है, खत्म करके आता हूँ नीचे। माँ, हमें अल्लाह ने इतना गरीब क्यों बनाया है? देखो ना, हमारे पास एक ढंग का घर तक नहीं है। रब के घर देर है अंधेर नहीं। माँ, क्या वो लोग अब हमें नहीं ढूंढ पाएंगे? हाँ बेटा, हम शहर से बहुत दूर हैं। ये घर तेरे नाना नानी का था। बेटा, तेरे नाना नानी तो अब नहीं रहे, लेकिन ये घर आज हमारे काम आ गया। ऐसा लगता है जैसे वो आज भी तेरी हिफाजत कर रहे थे। पर माँ, मैंने उस नेता को मारा है। आज नहीं तो उसके गुंडे मुझे ढूंढते हुए आ ही जाएंगे। बेटा, मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगी वो दिन कभी ना आए। बेटा, थोड़ी देर आराम करो। जी माँ। मैं बाहर जा रही हूँ सूखी लकड़ी उठाने के लिए। बेटा, वो लोग आ गए। माँ, आज मैं इन सब का हिसाब कर दूंगा। बेटा, तुझे कुछ ना हो जाए। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं उस माँ को क्या जवाब दूंगी बेटा? माँ, कौन सी माँ को जवाब देना है आपको? बोलो ना माँ, किस माँ को जवाब देना है आपको? किस माँ को जवाब देना है आपको? हमें पता है तुम लोग यही छुपे रहे हो। हाँ, मैं यही। रुक जा, अभी बताता हूँ। आखिर तू आ ही गया मेरे हाथों मरने। क्या सोचा था कि तू यहां आकर छुप जाएगा और हमें पता नहीं चलेगा? तुम लोग मुझे चैन से जीने दोगे या नहीं? मेरे बड़े भाई को मारा है तूने और तुझे ऐसे ही छोड़ दे हम? वो इसी लायक था। उसने गरीबों को मिलने वाला राशन तक छीन लिया। अरे उसने विधवाओं की पेंशन तक खा गया। उसे मारता नहीं तो क्या करता। गरीब तो होते ही कीड़े मकोड़ों वाली जिंदगी जीने के लिए तू गरीबों का मसीहा मत बनना। जब तुम मरोगे ना तो यही कीड़े मकोड़े तुम्हें खाएंगे। देखो, मैं अब लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता। कृपया आप लोग यहां से चले जाइए। देख हरिया, हम यहाँ लड़ाई करने नहीं आए हैं। हम बस अपनी चीज वापस लेने आए हैं। हम चले जाएंगे यहाँ से अगर तू वो सोने की मूर्ति वापस कर दे। वही मूर्ति जो तू लेकर भाग आया है। वो सोने की मूर्ति मेरे पास नहीं है। मैंने कोई मूर्ति नहीं चुराई है। अरे साथियों, इस घर की तलाशी लो। देखो कहां छुपा रखी है इसने मूर्ति। जनाब, घर का कोना कोना छान मारा पर वो मूर्ति नहीं मिली। मैंने कहा ना, मूर्ति मेरे पास नहीं है। ठीक है, अभी के लिए हम जा रहे हैं, लेकिन जल्दी लौट कर आऊंगा। चलो रे। बेटा हरिया, ये कौन सी मूर्ति की बात कर रहे थे? तूने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। हाँ माँ, मैंने तुमसे ये बात छुपाई थी। हाँ माँ, जब हम लोग वहां से भाग कर आए थे तो मेरे पास एक मूर्ति भी थी। वो लोग मंदिर से मूर्ति चोरी करके ले जा रहे थे। बेटा, कहाँ है वो मूर्ति? घर में तो कहीं है नहीं। उन्होंने पूरा घर छान लिया पर मूर्ति नहीं मिली। तो तूने मूर्ति कहाँ छुपा रखी है? माँ, आओ मेरे पीछे। बेटा, ये तो बहुत कीमती दिखाई दे रही है। हाँ माँ, ये बहुत ही महंगी है, तभी तो चोर इसे चोरी करके ले जा रहे थे। बेटा, अब हम इस मूर्ति का क्या करेंगे? माँ, मैं इस मूर्ति को वापस उसी मंदिर में रख कर आऊंगा। पर बेटा, उसमें बहुत खतरा है। माँ, मुझे इस मूर्ति को वहां वापस रखकर आना ही पड़ेगा। आज तो मैंने इसे गुंडों से बचा लिया,
लेकिन अगर वो लोग दोबारा आए और मूर्तियां ढूंढ कर ले गए तो फिर क्या होगा? ठीक है माँ, मैं चलता हूं अब। ध्यान से जाना। हरिया पैदल ही निकल पड़ा अपनी मंजिल की तरफ। रास्ता सुनसान था, दूर दूर तक कोई गाड़ी घोड़ा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस हवा चल रही थी, धूल भरी वीरान हवा। थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक रास्ता और भी खतरनाक हो गया। बता, तेरी इस पोटली में क्या है? किसी की अमानत है। हमें ये तेरी पोटली चाहिए। इस पोटली को लेने के बारे में सोचना भी मत। अच्छा, ऐसा क्या है तेरी इस पोटली में? अब तो मैं इसे जरूर लूंगा। लेगा तो तू तब ना, जब मैं तेरे हाथ आऊंगा। अब क्या होगा? क्या ये लुटेरे हरिया की पोटली ले जाएंगे या फिर हरिया करेगा जोरदार पलटवार? जानने के लिए कमेंट में लिखो पार्ट 2।